मध्य प्रदेश के चुनावी विसात पे चल रहे सियासी दाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। ज़्यादातर सीटों पर 2 से 3 नाम दावेदार नेताओं के हैं, लेकिन एक नेता ऐसा है जिसके नाम पर 3-3 सीटें हैं। हम आपको उस नेता से रूबरू करा रहे हैं। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी शिवराज सिंह के कैबिनेट में धाकड़ मंत्री हैं। स्वागत है आपका कैलाश जी। धन्यवाद राहुल जी। 230 विधानसभा सीटों में एकमात्र सीट महू की घोषणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की आपके नाम पर। हाँ, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था महू में, तब वहाँ वो घोषणा करके गए थे कि कैलाश जी सब कार्यकर्ताओं से वादा भी किया था उन्होंने कि पहले से ज़्यादा वोट से जिताएंगे, और कार्यकर्ताओं ने कहा हाँ जिताएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आपसे तैयारी में लग जाइए। तो वो तो सबसे पहली प्रदेश में घोषित हुई थी मेरे नाम से महू की सीट। किस तरह की तैयारी है अब महू से आपकी? देखिए, मैं चुनाव की कोई तैयारी नहीं करता, 5 साल पूरी तैयारी होती। तो विकास के काम, जनता से संपर्क, जनता की समस्याएं और भी सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद के कार्यक्रम हम भी करते रहते हैं, इसलिए लाइव संपर्क है जनता का। बहुत ज़्यादा हमें कोई चुनाव में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कैलाश जी, अगर दूसरी सीटों की बात करें तो इंदौर 3 से भी आपका नाम चल रहा है, इंदौर 2 से भी आपका नाम चल रहा है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इंदौर 1 से भी आपको चुनाव लड़ाए, तो ये 3-3 सीटों पर आपका नाम चल रहा है। देखिए, मैं इंदौर में मेयर रहा और मेरे सभी मेयर का चुनाव शहर से पूरा जाता, सभी सीटों से मेरा जीतना हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क भी है। तो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ ले तो अच्छा है। फिर मैंने राजनीतिक जीवन में एक काम जरूर किया, पार्षद से लेके मेयर से और अभी मंत्री भी हूँ, तो विकास की तरफ मैंने हमेशा ध्यान दिया। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा वहाँ पर एक विकास की नई इबारत लिखी है। तो लोगों को लगता है कि मैं अगर चले जाऊंगा तो शायद विकास हो जाएगा, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है। और इन सीटों से आपकी क्या तैयारी है? अगर इन सीटों की बात करें, इंदौर 2 की बात करें, इंदौर 3 की बात करें। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ मैं महू का विधायक ज़रूर हूँ, बाकी इन सब क्षेत्रों में मेरा संपर्क 12 महीना रहता, इसलिए मुझे कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं। कार्यकर्ता तैयारी करते हैं और कार्यकर्ताओं के बल पे ही मैं नेता हूँ, और इसलिए कार्यकर्ता जिताएंगे ऐसा मुझे विश्वास, कोई तकलीफ। महेश जोशी जो सीनियर कांग्रेस नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि अगर इंदौर 3 से आप चुनाव लड़ेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि आपकी हार हो। हाँ, ऐसा है कि उनका सोचना अपनी जगह सही हो सकता है, और वो सोचेंगे भी, क्योंकि उनका भतीजा वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और 3 बार से जीत भी रहे हैं। वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट सीट भी है, पर मेरे लिए डिफ़िकल्ट सीट नहीं, क्योंकि मैं इंदौर में जिस तरीके का विकास हमने मेयर रहते हुए किया है, तो सभी कार्यकर्ता और जनता के बीच में मालूम है कि जहाँ कैलाश जी रहेंगे वहाँ पर विकास होगा। तो इसलिए जो विकास का एक सिंबल मेरे साथ लगा हुआ है, वो मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसलिए बहुत कितनी भी मेहनत करेंगे महेश जोशी जी, मैं जिस दिन मेरा नाम डिक्लेयर होगा उसी दिन मैं 15,000 तो उसी दिन से जीता जाऊंगा। उसके बाद फिर जितनी मेहनत करूंगा उतने वोट मिलेंगे मुझे। लेकिन कैलाश जी, महेश जोशी ने एक बड़ा सनसनीखेज बयान दिया। उनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह के पाप हैं। अब ये उनकी आंतरिक लड़ाई है। एक समय था कि महेश जोशी जी दिग्विजय सिंह जी के जूते उठाते थे, और अब वो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये राजनीति में चलता रहता है। इसके बारे में मुझे टिप्पणी करूं ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और वो हमारे यहाँ कितने सीनियर लीडर हैं कि उनके खिलाफ भी कोई कुछ मैं बोलूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब भी दिग्विजय सिंह का नाम आता है, अक्सर ये होता है कि बीजेपी की बात नहीं करें, कांग्रेस की भी बात करें, तो कहते हैं कि नूरा कुश्ती चलती है कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह के बीच में। अब मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं। जितना तीखा मैंने विधानसभा के अंदर दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोला जब वो मुख्यमंत्री थे, बाहर भी जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं है कभी। पर अब लोग कुछ भी कयास लगाएं, लोगों के कहने से क्या होता है। बाकी हम तो जानते हैं कि हम राजनीति में एक दूसरे के बहुत विरोधी हैं। ये बात सही है कि मैं दिग्विजय सिंह जी का कुछ मामलों में बड़ा प्रशंसक हूँ, कि एक तो राजनीति में उनकी बड़ी दूरदृष्टि है, और एक राजनीति के अंदर व्यवहार के साथ रखना अपना राजनेताओं के साथ, चाहे भले वो विपक्ष की विचारधारा वाला हो, व्यक्तिगत व्यवहार उनका बहुत अच्छा रहता। तो ये मेरा उनसे। आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति अब चल रही है, आप व्यक्तिगत व्यवहार की बात कर रहे हैं, अब जो है नेता बड़े पर्सनल कमेंट करने लगे हैं, पर्सनल हमले करने लगे हैं, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। ये बात सही है राहुल जी, मैं इस बात से दुखी भी हूँ। पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के एक विधायक के खिलाफ भी इसी प्रकार का इंदौर में एक प्रकरण आया, मैंने उसका भी विरोध किया। मैंने कहा कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए हमेशा। और दुर्भाग्य से पिछले दिनों राजनीति में ये गिरावट आई है कि सिर्फ अपने ही दल में नहीं, दूसरे दलों में भी लोग व्यक्तिगत बहुत हमले करने लगे हैं।
पर्चियाँ बंटने लगी है, सीडी बनने लगी है, पत्र एक दूसरे को लिखने लगे हैं। ये एक ऐसी राजनीतिक गिरावट है जिसके बारे में चिंता जरूर होती है। लेकिन कैलाश जी, अगर बात करें अब चुनावी राजनीति की, जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, आपको क्या लग रहा है? कई बड़े नेता जो हैं ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो हरवा देंगे पार्टी को, बीजेपी को हरवा देंगे। कितना मुश्किल लग रहा है आपको उनको मनाना? देखिए, एक समय था, मुझे याद आ रहा है, जब हम लोग जनसंघ का काम करते थे तब हमें उम्मीदवार नहीं मिलते थे। आज इस बात का गर्व है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आज भारतीय जनता पार्टी इतने आम लोगों की पार्टी हो गई कि आज हमारे पास हर सीट पे 10-10, 15-15 उम्मीदवार हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर अगर एक बार उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो फिर सब लोग समझ जाते हैं, अपनी नाराज़गी थोड़ी सी प्रकट करके उसके बाद पार्टी के काम में लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत कहीं होगा भी तो हम लोग देखिए, आप कह रहे हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, आप कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह का विरोध हाल में देखने को मिला है बीजेपी के मुख्यालय में, यहाँ पर भोपाल में पुतले फूके गए हैं, ऐसा विरोध कभी नहीं देखने को मिला। और जिस तरह से नेता ताल ठोक रहे हैं टिकट मांगने के लिए, वो भी कभी देखने को नहीं मिला। देखिए, मुझे तो बहुत प्रसन्नता, ये सब हो रहा है ना, मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे लगता है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पहले कुछ क्लास की पार्टी थी, आज आम लोगों की पार्टी बन गई। इसलिए आम लोगों की जो रिएक्शन है वहाँ पर दिखाई दे रही है। पर उसके बाद भी मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इंदौर उज्जैन संभाग में, जैसे मैं अगर किसी भी कार्यकर्ता से कहूँ कि यार अब पार्टी का काम करना है, तो पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं होगा जो मेरी बात नहीं मानेगा। तो कार्यकर्ताओं में एक है कि अपने नेता के प्रति, अपने से वरिष्ठ के प्रति एक सम्मान की जो भावना है, वो भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलेगी और किसी दल में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरह से चुनौती यहाँ पे अभी टिकट को लेकर के मिल रही है, ख़ासतौर से जो नाराज़ हैं, जो टिकट के दावेदार, उनको कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? समझा लेंगे उनको, कोई खास बात नहीं। मैं कोई चुनौती नहीं मानता इसको, मैं बिल्कुल भी चुनौती नहीं मानता। ये बात सही है कि 1-2 दिन हमें लगेंगे उसको समझाने में, सब चीज़ सेटल करने में, क्योंकि आखिर हर व्यक्ति का एक ईगो होता है। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिकट मांगने जाता है, जब वो टिकट नहीं मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई। उसको एक बार समझा देंगे तो मान जाएगा वो। हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बड़ा विश्वास है इस मामले में। चलिए कैलाश विजयवर्गीय, शुक्रिया सियासी दाव से बातचीत के लिए। ये थे कैलाश विजयवर्गीय जी। सियासी दाव में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कौन सा नेता चल रहा है सियासत की कौन सी चाल।